पति पत्नी का रिश्ता इन दिनों दर्दनाक करतूतों की वजह से ज्यादा चर्चा में आ रहा है। मेरठ में सीमेंट में पति को चुनवाने वाली मुस्कान हो या नोएडा में पत्नी आसमा पर शक के कारण हथौड़े से पीट पीट कर उसकी बेरहमी से हत्या करने वाला पति नरुल्ला हैदर हो, ये मामला नोएडा का है जिसने सनसनी मचा दी। शुक्रवार को नोएडा के सेक्टर 15 से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। यहाँ अवैध संबंधों के शक में एक शख्स ने अपनी पत्नी को बेरहमी से मार डाला। हत्या ऐसी कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। पति ने पत्नी के सिर पर हथौड़े से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। उसने अपनी पत्नी का खूबसूरत चेहरा खराब करने की नीयत से उस पर हमला किया। मृतक महिला का नाम आसमा खान है। दिल्ली की रहने वाली आसमा पेशे से इंजीनियर थी। जामिया मिलिया इस्लामिया से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो सेक्टर 62 नोएडा की एक निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रही थी। उसने बिहार के चंपारण के रहने वाले नूरुल्ला हैदर से साल 2005 में शादी की थी। नूरुल्ला भी पेशे से इंजीनियर था। फिलहाल वो घर पर रहकर ट्रेडिंग का काम कर रहा था। दोनों की शादी को 20 साल हो चुके थे। दोनों के 2 बच्चे भी। बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और बेटी 8वीं क्लास में पढ़ती। नूरुल्ला को अपनी पत्नी आसमा के चरित्र पर शक था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अवैध संबंध है। इसी शक के चलते उसने आसमा के सिर पर हथौड़े से जानलेवा हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। इस घटना के बाद नूरुल्ला के बेटे ने डायल 112 पर कॉल कर नोएडा पुलिस को पिता की करतूत बताई। तो थाना फेसबुक में कुछ दिन पहले घटना हुई थी, क्या कुछ अपडेट है सर उसमें हत्या की? देखिए, दिनांक 4 अप्रैल को कंट्रोल रूम द्वारा सूचना मिली थी कि सेक्टर 15 में CS 54 में एक महिला की हत्या कर दी गई थी। इसमें जब समस्त लोग पहुंचे थे, मैं भी पहुंचा था, सारे अधिकारी पहुंचे थे, तो मौके पर जाने पर पता चला कि नसरुल्लाह नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर शक के आरोप में उसकी हथौड़े से और चाकू से गला रेत करके हत्या कर दी गई। इसमें नसरुल्लाह को पकड़ लिया गया है। इस पर मुकदमा हत्या का पंजीकृत हो गया है। पोस्टमार्टम भी कराया जा चुका है। आगे की व्यवस्था चल रही है। सर दोनों का बैकग्राउंड क्या है? सर दोनों का बैकग्राउंड ये है कि वो MCA किया हुआ है कोर्स, जो अभियुक्त है, और इसकी पत्नी इंजीनियर है जो सेक्टर 62 में काम कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी नूरुल्ला भी हिरासत में ले लिया गया है। मामले की जांच जारी है। मृतका आसमा के जीजा ने बताया कि उनको आसमा की बेटी ने सुबह फोन किया और पूरी घटना बताई। आसमा और उसके पति के बीच कई दिनों से झगड़ा था, लेकिन नूरुल्ला ऐसा घातक कदम उठा लेगा ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी। हमें भी अभी दोपहर में 1 बजे के आसपास फोन आया कि इस तरह से ये हादसा हो गया। तो हम लोग आए तो यहाँ देखा तो पुलिस बॉडी ले जा चुकी है पोस्टमार्टम के लिए। बाकी सिचुएशन आप लोगों ने देखी, रूम में जो भी मुंह दबा के उन्होंने बीच में हैमर से मारा है हथौड़े से, और पूरी ब्लीडिंग हुई है। और अस्मा जामिया से पास आउट थी, इंजीनियर थी, सेक्टर 62 प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी कर रही थी। 20 साल शादी को हो चुके हैं। बच्चे अच्छे कितने हैं? 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। बेटा जो है वो MIT में फर्स्ट ईयर में है और बेटिया मयूर पब्लिक में है 7th में। क्या इसके पीछे क्या वजह आपको लग रही है, क्यों? पहले भी कुछ चीज़ें चल रही थी शुरू से, मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब करना, लेकिन ये कोई इस तरह का लेवल कभी सुना नहीं कि हाथ उठाया हो, मारा हो, ये इस तरीके से। लेकिन अभी जैसा बता रहे हैं घर वाले कि पिछले कुछ दिन से थोड़ा सा डिस्टर्ब थे, 8-10 दिन से, क्योंकि उनकी सिस्टर आई हुई थी, 15 दिन रह के गई है। उस टाइम से ज़्यादा मामला। मेरा नाम आफाक। ये सुबह मॉर्निंग में 5 बजे इसका फ़ोन आया था अस्मा का, मेरे ही पास फ़ोन आया था। तो ये कहा कि मेरी सिस्टर से बात कराइए। मैंने बात कराई। फिर ये लोग यहाँ पे सुबह में आए, यहाँ घर पे इनकी मदर भी आई थी, चाचा वगैरह, इनके सब यहाँ आए। यहाँ पे दोनों को समझा के गए तो सब कुछ उस टाइम लगा कि नॉर्मल है। यहाँ से सब लोग चले गए। फिर उसके बाद 12:30-1 बजे के आसपास उसकी छोटी वाली बेटी, उसका फ़ोन आया कि वो खाला जो है मम्मी को जो है पापा ने मार दिया। तो शायद क्योंकि बराबर में वह रूम में ये लोग थे और उनकी मदर भी थी, तो तकिया लगा के उसने हथौड़े से सर पे जो है वार कराया, तो उससे उसकी डेथ हुई। क्या पहले भी ऐसे लड़ाई झगड़े की? लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन इतना हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये इस हद तक जो है ये कर देगा। ऐसी घटनाएं हैरान करने वाली। शायद हर शादीशुदा जोड़े को साहिर लुधियानवी का ये गाना सुनाने की बेहद जरूरत है।
वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना बेहतर। लेकिन इन दिनों तो अफसानों के खौफनाक अंजाम हो रहे हैं। नोएडा में इंजीनियर पत्नी की हत्या करने वाला नूरुल्लाह जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। लेकिन आसमा के 2 बच्चों के बारे में सोचिए, जिन्होंने अपनी मां को तो खो ही दिया और पिता भी सलाखों के पीछे पहुंच गया।